पीएम मोदी की 3 दिन की इजरायल यात्रा खत्म। तेल अवीव से G20 सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी के हैम्बर्ग के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। हाइफा में शहीद भारतीय जवानों के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाइफा के समंदर के किनारे पहुंचे। हाइफा समंदर के किनारे बसा शहर है। इजरायल के दौरे के आखिरी और तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने हाइफा में उन शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जो पहले विश्व युद्ध में हाइफा को तुर्की के कब्जे से आजाद कराने में शहीद हुए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी साथ रहे। हाइफा में प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू ने भारतीय जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। 1912 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा को आजाद कराने में 44 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इजरायल दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के यहूदियों को संबोधित किया। मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकता का रिश्ता तो है ही, मित्रता और भरोसे का भी रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने टेल अवीव में कहा कि जल्द ही दिल्ली, मुंबई, टेल अवीव के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों के बीच संबोधन में किया ऐलान। चीन की मीडिया का दावा। जर्मनी के हैम्बर्ग में होने जा रही G20 की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं होगी। सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र पर कब्जे को लेकर चल रही है तनातनी। चीनी मीडिया के दावे को भारत ने झूठ बताया। विदेश मंत्रालय ने एबीपी न्यूज से कहा, G20 की बैठक के दौरान मोदी और जिनपिंग के बीच नहीं तय हुई थी किसी तरह की द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। परसों कश्मीर के आतंकवादी बुरहान वानी की पहली बरसी पर तनाव की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार अलर्ट है। आज रात 10 बजे के बाद कश्मीर घाटी में कहीं भी काम नहीं करेगा मोबाइल इंटरनेट। ब्रॉडबैंड के जरिए चलने वाली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स भी बंद। बुरहान वानी की बरसी पर बवाल की आशंका के चलते फैसला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात सेना का एक जवान जहूर अहमद AK सीरीज की राइफल के साथ फरार। उसकी तलाश में ऑपरेशन जारी है। राजस्थान के जोधपुर में सेना का MiG-23 विमान क्रैश। बालेसर के नजदीक गोपालसर गांव में हुआ हादसा। दोनों पायलट सुरक्षित। जीएसटी के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतों में होने वाली बचत का फायदा लोगों को नहीं दे रही राज्य सरकार। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2% व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया, यानी अतिरिक्त टैक्स के नाम पर वसूल लिया जाएगा पैसा। केंद्र सरकार का दावा, नोटबंदी से इनकम टैक्स देने वालों की संख्या करीब 91 लाख बढ़ी। इस वित्त वर्ष के खत्म होने तक इनकम टैक्स देने वालों की संख्या 7 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद। पिछले साल सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख लोगों ने दिया था टैक्स। जीएसटी को लेकर कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा, जीएसटी को लेकर उनकी यूपीए सरकार का प्रस्ताव ज्यादा बेहतर था। मोदी सरकार ने जीएसटी में 28% और 40% तक टैक्स क्यों लगाया? पूछा, एक देश एक टैक्स में कई तरह के टैक्स स्लैब क्यों? लगातार महंगा होता जा रहा है टमाटर। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। व्यापारी जीएसटी और बारिश को बता रहे हैं वजह। दिल्ली की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी बढ़े टमाटर के दाम। पटना में टमाटर की थोक कीमत 45 से 50 रुपए प्रति किलो है। वहीं खुले में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 90 रुपए किलो तक भी बिक चुका है टमाटर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने मंगवाए 3 ट्रक पत्थर। पत्थरों को राम सेवक पुरम कार्यशाला के प्रांगण में रखवाया गया है। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का बड़ा बयान। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा राम मंदिर। 3 ट्रक पत्थर भी राम सेवक पुरम कार्यशाला पहुंच चुके हैं। कोलकाता में आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। बशीरहाट में हुई हिंसा, पीड़ितों से मिल रहे थे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। इसी मुलाकात का विरोध करने के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता उग्र हो गए। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में इंटरनेट सेवाएं बंद। धारा 144 लागू। शांति कायम करने के लिए अर्धसैनिक बल गश्त लगा रहे हैं। कल शाम से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हिंसा मामले में केंद्र से टकराव के मूड में पश्चिम बंगाल सरकार। ममता सरकार ने अभी तक नहीं भेजी केंद्र को रिपोर्ट। केंद्र की तरफ से भेजे गए सुरक्षा बलों की तैनाती से भी इनकार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नारदा घोटाले को लेकर किए गए स्टिंग में ममता बनर्जी का भी नाम। विजयवर्गीय ने कहा, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है।
अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से दार्जिलिंग बंद है। हिंसा और आंदोलन के बीच आज कालिम्पोंग में सभी पार्टियों की बैठक। कल आंदोलनकारियों ने कालिम्पोंग में टीएमसी के ऑफिस में आग लगा दी थी। 3 दिन के ओडिशा दौरे के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर तेज किया हमला। ओडिशा की बदहाली के लिए बताया जिम्मेदार, बोले सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं पटनायक। ओडिशा के गंजम में एक बेटे को अपनी मां का शव लकड़ी के सहारे कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। इलाज के दौरान मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस। मेरठ में बीजेपी पार्षद आशु रस्तोगी ने बेटे का चालान काटने पर पुलिस को सुनाई खरी खोटी। एसओ को होश में आने की धमकी दी। बिना कागज गाड़ी चला रहे बीजेपी पार्षद के बेटे का पुलिस ने चालान काट दिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बीजावर के विधायक को गांव वालों ने वापस भगाया। किसान संदेश यात्रा में पहुंचे विधायक के खिलाफ लगे वापस जाओ के नारे। मंदसौर कांड के बाद गुस्से में है मध्य प्रदेश के किसान। मध्य प्रदेश के कटनी के जिला अस्पताल की ओपीडी में पुलिस ने की एक युवक की पिटाई। इलाज के दौरान डॉक्टर से कहा सुनी होने के बाद पुलिस शिकायत हुई थी। पुलिस वालों ने अस्पताल में ही की बर्बरता। दिल्ली के शाहदरा के मानसरोवर पार्क इलाके में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही 21 साल की युवती की चाकू मारकर हत्या। आदिल नाम के शख्स ने की हत्या। आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली सिक्के बनाने वाले एक बड़े गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। 8,500 रुपए की कीमत के नकली सिक्के बरामद। नेपाल तक फैला हुआ था नकली सिक्कों का कारोबार। महाराष्ट्र के अमरावती में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की। स्वास्थ्य राज्य मंत्री दीपक सावंत के खिलाफ नारेबाजी से हुआ विवाद। मुंबई में सड़क के गड्ढों में गिरकर मौतों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू। गड्ढों की वजह से बीते 2 दिनों में 2 लोगों की मौत। बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर हो जाते हैं गड्ढे। गोरखपुर में एक और डॉक्टर से मांगी गई रंगदारी। टाइमनियर अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर शशिकांत दीक्षित से 20 लाख की मांग। डाक से चिट्ठी लिखकर मांगी फिरौती। चंदन सिंह नाम के नामी बदमाश के नाम से भेजी गई है चिट्ठी। योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में जगह जगह लगे हैं कूड़े के ढेर। गोरखपुर की सब्जी मंडी में हर जगह गंदगी का अंबार। व्यापारियों ने कहा सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं कर्मचारी। बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोदी की लालू को चुनौती। कहा दान में मिली सभी जमीन वापस करें। पूछा मेरे आरोपों से इनकार क्यों नहीं करते लालू। इसी साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव वीवीपैट मशीनों से कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। 1 महीने में देना है जवाब। गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी रहे अचल कुमार ज्योति बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। नसीम जैदी की जगह संभाला कार्यभार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 1 महीने पहले किसानों पर हुई फायरिंग के विरोध में दिल्ली तक किसान यात्रा निकाल रहे नेता योगेंद्र यादव मेधा पाटकर गिरफ्तार किए गए। पिछले महीने फायरिंग में 5 किसानों की मौत हुई थी। किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए केंद्र की बनाई योजनाओं से खुश है सुप्रीम कोर्ट। 6 महीने का वक्त देते हुए कहा कागजी योजनाओं को मूर्त रूप दे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जाति प्रमाण पत्र गलत निकला तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर दिया फैसला। कोर्ट ने कहा नौकरी के कई साल बीत जाने का हवाला नहीं दिया जा सकता। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश। बारिश के पानी में बह गई कार सवार अब तक लापता। बीते 2 दिनों से पहाड़ों में लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन के कटने से एक घर के गिरने की आशंका। तल्ली ताल के कैंट इलाके में बने घर को प्रशासन ने खाली करवाया। मामूली बारिश में ही तालाब बनी इलाहाबाद की सड़कें। पीपल गांव इलाके की सरकारी प्राइमरी स्कूल में भरा पानी। इस स्कूल में था यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कार्यक्रम। मंत्री से जलभराव छिपाने के लिए अफसरों ने लगवाए पर्दे। असम के 13 जिले बाढ़ से बेहाल। 834 गांवों के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई जगह लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या आज लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुआ पेश। प्रत्यर्पण मामले में चल रही है सुनवाई। 13 जून को है मामले की अहम सुनवाई। माल्या को भारत में लौटाना है बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।